एक कड़वा सच सुनोगे। आज के दौर में तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा समय भी नहीं, बल्कि तुम्हारी अटेंशन है। और दुख की बात यह है कि तुमने इसे कौड़ियों के भाव बेच दिया है। कोई ऐप एक नोटिफिकेशन भेजता है और तुम खिंचे चले जाते हो। कोई राह चलता इंसान तुम्हें गाली देता है और तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हो। तुमने अपने दिमाग का दरवाजा खुला छोड़ दिया है और कोई भी उसमें कचरा फेंककर चला जाता है। अगर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीखो। और उसकी शुरुआत होती है एक जादुई शब्द से, इग्नोर। हाँ, तूने सही सुना, इग्नोर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इग्नोर करना तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 सीक्रेट इग्नोरिंग पॉइंट्स जो तुम्हारी वैल्यू को बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और फोर्थ वाला पॉइंट तो भूल कर भी मिस मत करना। तो सुनो, पॉइंट नंबर 1, द साइकोलॉजी ऑफ सिलेक्टिव इग्नोरिंग। साइकोलॉजी में एक टर्म है कॉग्निटिव लोड, यानी तुम्हारे दिमाग की जानकारी प्रोसेस करने की लिमिट। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम हर फालतू बात को एंट्री दे रहे हो। पड़ोस में क्या हुआ, उसने मेरे बारे में क्या पोस्ट किया, वो मुझे देखकर हंसा क्यों। तुम्हारा दिमाग एक डस्टबिन बनता जा रहा है। इग्नोर करना कोई मजबूरी नहीं है भाई, ये तुम्हारी असली ताकत है जो तुम्हारे दिमाग को शांत करता है। जो लोग हर चीज पर रिएक्ट करते हैं वो असल में दूसरों के गुलाम होते हैं। अगर मैं तुम्हें एक शब्द बोलूं और तुम गुस्सा हो जाओ तो इसका मतलब है कि मेरा तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल है। मैं जैसा चाहूं तुमसे रिएक्ट करा सकता हूं। क्या तुम इतने सस्ते हो कि तुम दूसरों के शब्दों से खुद को जज करो? देखो, इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम डरपोक हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी एनर्जी इतनी कीमती है कि तुम उसे हर किसी ऐरे गहरे पर बर्बाद नहीं कर सकते। अगर कोई बात 5 साल बाद मायने नहीं रखने वाली तो उसे 5 मिनट से ज्यादा की अटेंशन मत दो। जब तुम फालतू की चीजों को इग्नोर करते हो तो तुम्हारे दिमाग में उस चीज के लिए जगह बनती है जो वाकई तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारा सपना, तुम्हारा करियर, तुम्हारा परिवार, ये सारी चीजें तुम्हारी पहली जिम्मेदारी हैं। इग्नोर करना सीखो, क्योंकि अगर तुम हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकोगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2, द वॉर फॉर योर अटेंशन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सोशल मीडिया फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं भाई, तुम अपनी अटेंशन से उसकी कीमत चुका रहे हो। हजारों इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट बैठकर सिर्फ ये प्लानिंग कर रहे हैं कि तुम्हें उस स्क्रीन से कैसे चिपकाए रखें। वो तुम्हारी डोपामाइन के साथ खेल रहे हैं। तुम एक रील देखते हो, फिर दूसरी, और अचानक तुम्हें पता चलता है कि 2 घंटे बर्बाद हो गए। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना तो कमेंट में लिखो, हाँ मैं भी तो देखूं। कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पता है, जब तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते ना तो तुम एक कठपुतली बन जाते हो। तुम वही सोचते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है, तुम वही खरीदते हो जो तुम्हें बेचा जाता है। तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर नहीं बल्कि एक पैसेंजर बन जाते हो। अपनी अटेंशन को वापस छीनना सीखो। नोटिफिकेशन बंद करो, उन लोगों को म्यूट करो जो सिर्फ शोर मचाते हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे वहां खर्च करो जहां से तुम्हें रिटर्न मिले। अपनी अटेंशन को जबरदस्ती खींचकर अपने काम पर वापस लाओ। जितना ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करोगे तुम्हारा फोकस उतना ही मजबूत होगा। भाई, अगर तू मेरे साथ यहाँ तक आया है ना तो तू सच में उन 99% लोगों से अलग है। चल, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, इग्नोर द क्रिटिक्स, यानी लोगों की राय को फिल्टर करो। जहां हर किसी के पास राय यानी ओपिनियन है लेकिन बहुत कम लोगों के पास सॉल्यूशन है। तुम कुछ नया शुरू करोगे, लोग हंसेंगे, तुम फेल होगे, लोग ताना मारेंगे। तुम सफल होगे तो लोग जलेंगे। अगर तुम हर आवाज को सुनने लगोगे ना तो तुम कभी अपना रास्ता तय नहीं कर पाओगे। इग्नोरेंस यहाँ तुम्हारी ढाल है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन है। लोग दूसरों की आलोचनाएं तब करते हैं जब वो खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाते। उनकी बातें उनके डर को दिखाती हैं, तुम्हारी काबिलियत को नहीं। तो फिर उनके शब्दों को अपने दिल से क्यों लगाना? जब तुम किसी की राय को इग्नोर करते हो तो तुम उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर देते हो। उन्हें चिल्लाने दो, तुम बस अपना काम करते रहो और उन्हें इग्नोर। एक हाथी जब बाजार से निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसे अपनी ताकत और अपनी मंजिल का पता होता है। अपनी जिंदगी के हाथी बनो, अपने लक्ष्य पर नजरें रखो और बाहरी शोर के लिए अपने कान बंद कर लो। तुम्हारी सफलता उन लोगों के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगी जिन्हें तुमने आज इग्नोर किया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ सेइंग नो। हाँ भाई, नो कहना सीखो। इग्नोर करने की शक्ति का सबसे बड़ा हथियार है ना कहना। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में हर चीज को हाँ कर देते हैं। दोस्त की पार्टी में चलना है, हाँ। फालतू की गपशप करनी है, हाँ। हर वो हाँ जो तुम दूसरों को कहते हो वो असल में खुद को कही गई एक ना है। अपनी लाइफ की बाउंड्री सेट करो। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारा समय सस्ता नहीं है। जब तुम फालतू की चीजों और रिक्वेस्ट को इग्नोर करना शुरू कर देते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू अपने आप करने लगते हैं। अपनी प्राइवेसी और अपनी प्रायोरिटी को सबसे
ऊपर रखो। याद रखो, तुम यहाँ सबको खुश रखने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ अपना मिशन पूरा करने के लिए आए हो। इग्नोर करो उन हर चीजों को जो तुम्हारे मिशन के बीच आती हैं। जब तुम अपनी लाइफ से कचरा साफ कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ अपने आप चमकने लगेगी। कंट्रोल वापस लाओ, अटेंशन वापस लाओ और अपनी कहानी के हीरो बनो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल योर इंटरनल वर्ल्ड। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर की दुनिया को बदलो। कंट्रोल का मतलब है कि तुम अपने अंदर की दुनिया को कैसे संभालते हो। अगर बाहर तूफान है तो भी क्या तुम अंदर से शांत रह सकते हो? यही असली पावर है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। अपनी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करना सीखो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो रुक जाओ, देखो वो गुस्सा कहां से आ रहा है, उसे इग्नोर करो लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का मतलब है अपनी आदतों को कंट्रोल करना। सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाना, तुम्हारी अटेंशन को दूसरों को सौंपना है। इसके बजाय पहले 1 घंटा खुद को दो। ध्यान लगाओ, एक्सरसाइज करो या डायरी लिखो। जो अपने दिन की शुरुआत कंट्रोल करता है वो अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल करता है। लास्ट में मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इग्नोर करना कोई नफरत नहीं है, ये आत्मसम्मान यानी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आज से उन चीजों को अटेंशन देना बंद करो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही है। कमेंट में लिखो फोकस और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।